हमारा ब्रह्मांड यह तो बहुत बड़ा है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स हैं। ये गैलेक्सीज ये अलग अलग आकार और रूप में आते हैं। कुछ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरह स्पाइरल शेप में होते हैं, कुछ अंडे जैसे ओवल या फिर बेतरतीब बिना किसी शेप के। इनमें से कुछ गैलेक्सीज इतने बड़े और विशाल हैं कि अपने आप में एक अजूबा हैं। ये ब्रह्मांड के जायंट्स हैं जिनके अंदर अनगिनत तारे और रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक जायंट है IC 1101, एक ऐसी गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे को भी छोटा दिखा दे और हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देती है। IC 1101 कोई मामूली गैलेक्सी नहीं है। यह एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है जो कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जानी गई गैलेक्सी है। एक ऐसी गैलेक्सी की कल्पना करो जो हजारों मिल्की वे को अपने अंदर समा सके। यह है IC 1101 का पैमाना। यह विशाल काय गैलेक्सी लगभग 55 लाख 5.5 मिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है। अगर हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो वह सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली है। IC 1101 सिर्फ बड़ी ही नहीं है बल्कि चमकदार भी बहुत है। यह खरबों तारों की रोशनी से जगमगाती है जो इसे हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों में से एक बनाता है। IC 1101 यह सर्पेंस कैपुट नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन में स्थित है जो पृथ्वी से करीब 8 अरब बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि आज हम इस गैलेक्सी को जैसे देख रहे हैं वो असल में 8 अरब साल पहले का रूप है। इसके तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना समय लगा है, मतलब हम ब्रह्मांड के अतीत को देख रहे हैं। इतनी दूर की चीजों को परखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वो सालों में हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे बदला। Section 4 Formation and Evolution, A Tale of Cosmic Cannibalism। यह IC 1101 इतना विशाल कैसे बना? इसका जवाब है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। अरबों सालों से IC 1101 ने दूसरी छोटी गैलेक्सीज को निगलकर अपना आकार बढ़ाया है। यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से उन्हें अपनी ओर खींचता है। छोटी गैलेक्सीज IC 1101 के केंद्र में समा जाती हैं। उनके तारे और गैस बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा बन जाते हैं। गैलेक्सी मर्जिंग ब्रह्मांड में कोई अनोखी घटना नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। अरबों साल बाद दोनों गैलेक्सीज मिल जाएंगी और एक नई विशाल गैलेक्सी बनेगी। Section 5 Life in IC 1101, A Realm of Possibilities। क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है? यह विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। क्या IC 1101 जैसी गैलेक्सी में जीवन संभव है? यह हो सकता है। IC 1101 में जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स और जीवन के मूल तत्व। हालांकि IC 1101 के अंदर की स्थितियां हमारी गैलेक्सी से अलग हो सकती हैं। IC 1101 में बहुत से पुराने स्टार्स हैं जिनका जीवन खत्म होने वाला है। ऐसी गैलेक्सीज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होना आम बात है जो प्लैनेट्स पर जीवन को पनपने से रोक सकते हैं। इन सब के बावजूद IC 1101 का विशाल आकार और विविधता इस संभावना को खुला रखते हैं कि इसके अंदर जीवन किसी ना किसी रूप में मौजूद हो सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को और एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है कि हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए।